Hello everyone. Uh, Today we are going to talk about one of the biggest confusing topic, that is bootstrap versus tailwind. Bootstrap versus tailwind. तो बेसिकली ये दोनों है क्या? Both are the frameworks of CSS. दोनों क्या है? CSS को फ्रेमवर्क्स है। ठीक है। अगर सेटअप की हम बात करें तो इनको सेटअप करना बहुत इजी है। जस्ट आप एक ब्राउजर पर आओ, ठीक है, किसी भी ब्राउजर पे, और आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इन दोनों में से चूज किसको करना चाहिए। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों को देखते हैं यूज करके, और फिर आप डिसाइड करना कि व्हाट इज बेटर फॉर यू। ठीक है। और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा आपको कि मेरे को क्या ज्यादा अच्छा लगा। तो दोनों को यूज करने से पहले हम चलते हैं एक बार ब्राउजर में और देखते हैं कि इन दोनों का सेटअप कैसे करना है। तो लेट्स गो टू ब्राउजर, और हम यहाँ पे सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप। नाउ आने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहले लिंक है इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन में आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा CSS का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो देयर शुड बी सम लिंक बिटवीन बूटस्ट्रैप एंड योर फाइल, सो दैट वो कम्युनिकेट कर पाएगा। सो हम क्या करेंगे, CSS को लिंक को कॉपी करेंगे और अपने फाइल में आते हैं, VS कोड में आते हैं, और एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल बनाते हैं, वेट अ सेकेंड, साइड में बताऊंगा। नई फाइल बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बूटस्ट्रैप के ही नाम से बनाते हैं, बूटस्ट्रैप डॉट HTML। ठीक है। और अपना बेसिक सा स्निपेट कोड डाल देते हैं। अब जो हमने कोड कॉपी किया था CSS का, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। आप कहीं भी कर सकते हो हेडर पार्ट में, बट पर्सनली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी बेसिकली हुआ क्या इसमें, देखो, इसमें हुआ ये कि अब हमारी फाइलें क्या होगी, बूटस्ट्रैप से लिंक होगी। अब इसका फायदा क्या है? फायदा देखो क्या है। मान लिया, इसको मान लिया मैंने कुछ H1 टैग में लिखा हेलो, ठीक है, और मैं इसको लाइव करना चाहता हूँ। सो आई विल गो विद लाइव सर्वर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लाइव हो गया हेलो। अब अगर मेरे को इसको CSS में कलर इसको देना होता है, रेड करना होता है या एनीथिंग, तो मैं इसको CSS से अपना कुछ देता, कलर रेड करता। ठीक है। बट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि हम इसको इनलाइन में क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह दे सकते हो। जैसे ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लिया मेरे को इसको कलर क्या करना है, ब्लैक करना है या बैकग्राउंड देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट, ठीक है, डैश, उसके बाद हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे प्राइमरी। प्राइमरी मतलब होता है ब्लू कलर, ठीक है, ये ब्लू कलर का हो गया। ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल रेड कलर देना है, यू विल राइट डेंजर। ठीक है। आपको अगर बैकग्राउंड कलर देना है, आप BG यूज करोगे। BG, मान लिया आपको बैकग्राउंड ब्लू कलर का ही देना है, तो आप कलर का नाम लिखोगे प्राइमरी, बैकग्राउंड कलर लग गया। अब आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कलर हमें ये क्लासेस हमें पता कैसे चलेंगी, तो जस्ट सिंपल है। आप अगेन बूटस्ट्रैप की साइट पे जब भी आओगे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूटिलिटीज नाम का एक, यहाँ पे एक सेक्शन होगा, और यहाँ पे आपको सारी चीजें दी हुई हैं। बैकग्राउंड कलर के बारे में अगर BG प्राइमरी लिखते हो, BG सक्सेस लिखते हो, एवरीथिंग, कलर्स के बारे में है, बॉर्डर के बारे में, फ्लेक्स के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। बट दिस इज नॉट एक्चुअली कंप्लीट। अगर मैं कोई डिव लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई डिव लेता हूँ, और मैं इस डिव को बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ क्लास, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ प्राइमरी, चलो दे देता हूँ, तो अभी तो इसे नहीं मिलेगा बैकग्राउंड कलर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने इसको हाइट और विड्थ तो दिया ही नहीं है। ठीक है। चलो हाइट और विड्थ भी दे देता है। हाइट विड्थ कैसे मिलेगी इसको, तो चलो हम मान लिया नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, गूगल करेंगे। ठीक है। और हमें यहाँ पे यूटिलिटीज में साइजिंग में ये देखो, यहाँ पे हाइट क्या है, अगर आपको हाइट देनी विड्थ 25%, आप W25 यूज करोगे, और हाइट 25 यूज करोगे, ऐसा कुछ। ठीक है। और आप दे पाओगे। बट ओके, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर यहाँ पे हाइट आप 25% यूज कर रहे हो, तो हाइट तो आप इनिशियली परसेंट में दे ही नहीं सकते। समझ पा रहे हो इस चीज को?
क्योंकि प्री डिफाइंड तो आपकी हाइट होती नहीं है। हाइट आपका प्री डिफाइंड जो होता है वो तो विड्थ होता है। ठीक है। और इन केस अगर आपको जो आपकी हाइट है वो पिक्सल्स में देनी है, सो व्हाट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम क्लासेस को लेता भी हूँ, H25 एंड W25, सो यू विल सी नथिंग हियर, कुछ नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ये H25 काम नहीं कर रहा है। अब इसकी जगह पे अगर मैं इसको इनलाइन सीएसएस देता हूँ, जो कि आप लोग अवेयर होंगे, मैं इसको देता हूँ हाइट, हाइट एनीथिंग लाइक मैंने इसको 100 पिक्सल कर दिया। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो एक बॉक्स आ गया 100 पिक्सल और विड्थ 25। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये विड्थ थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए, तो हम उसको 30 नहीं कर सकते। 30 करेंगे तो ये आपका बाय डिफॉल्ट पूरा 100 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, पूरा 100 हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर जब भी क्लासेस नहीं समझेगा तो बाय डिफॉल्ट जो भी प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें फेस क्या हो रही है कि अगर आपको कस्टमाइज हाइट या विड्थ देनी है तो आप नहीं दे पा रहे हो। ठीक है। हम अगले सेक्शन में बात करेंगे कि टेलविंड क्या होता है। तो टेलविंड के लिए हम क्या करेंगे, अगला एक बनाते हैं फाइल टेलविंड का नाम से। ठीक है। .html, और सेम अपना कोड रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने बूटस्ट्रैप को क्या किया था, लिंक किया था, इन द सेम वे हम क्या करेंगे, टेलविंड को लिंक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेलविंड की साइट पे आ जाते हैं। ठीक है। टेलविंड की साइट पे आप आ जाते हो, यहाँ पे आ जाओ, इनकी साइट पे डॉक्स के अंदर अगर आप HTML यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको प्लेस हिडन के अंदर आना है। बट अगर आप कोई फ्रेमवर्क वगैरह यूज कर रहे हो लाइक नेक्स्ट जेएस, लैरावेल, वीट वगैरह से अगर आप बना रहे हो अपनी ऐप को, तो आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हो। बट अभी मैं HTML की बात करता हूँ। तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, कि आपका जो स्क्रिप्ट टैग है ना, इसको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको हेड फाइल में आके पेस्ट कर देना। पेस्ट कर देना। यहाँ से क्या हुआ, आपकी वो फाइल कॉपी होगी। नाउ अब क्या कर सकते हो आप, अब आप अपनी जो CSS है वो टेलीमिट में लिख सकते हो। अब आप बूटस्ट्रैप में लिखोगे तो इसको समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं सेम लेता हूँ, हेलो वही लेता हूँ। हेलो को क्या करता हूँ, डिस्प्ले कराता हूँ। ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैं हेलो को डिस्प्ले कराता हूँ। हेलो आ गया। अब देखो, अगर मैं इसको क्लास देता हूँ, क्लास ऑब्वियस बात है आपको सारी CSS क्या करनी पड़ेगी, क्लास में देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जितनी भी CSS है आपकी पहले से लिखी हुई है कहाँ पे, बूटस्ट्रैप और टेलविंड की साइड पे। आपको बस उस क्लास को क्या लिखना है, यहाँ पे डालना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बूटस्ट्रैप का क्लास लिखता हूँ, जैसे टेक्स्ट डैश प्राइमरी, आप देखोगे कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो बूटस्ट्रैप की क्लास है ना। समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे काम करता है। आप अगर टेलविंड में आकर के बूटस्ट्रैप की क्लास दोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। तो अब अगर हमें कलर देना है, तो अगर आपको पहले से क्लासेस पता है आप दे सकते हो। अगर आपको नहीं पता, आप जस्ट आओ यहाँ पे कलर सर्च करो, और यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाएंगे टेलविंड के। या आप अलग से भी आ सकते हो, कलर्स इन टेलविंड, टेलविंड। ठीक है। कस्टमाइजिंग कलर्स, या यूं आपको तो आप टेक्स्ट कलर्स में भी आ सकते हो। ठीक है। और आप यहाँ पे देखो, आपको टेक्स्ट कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद एक कलर का नाम लेना है, और इसके आगे जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स बताते हैं कि आपके कलर की इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मैंने इसको कलर दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखना है क्योंकि टेक्स्ट को देना है टेक्स्ट, कलर लिखना है, कलर का नाम कलर। और अगर आपने लिख दिया 50, तो सर 50, तो ये थोड़ा सा रेड कलर में हो जाएगा, आप देख पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा कम दिख रहा है। बट अगर आप इसको और डार्क करते हो लाइक 500, अब आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है। अब हम वो वाली प्रॉब्लम करते हैं जो हमें लास्ट टाइम फेस हुआ था, किसकी, डिव वाली। ओके। तो डिव में हम ओपन करते हैं, और डिव में हमको क्या करना है, एक बैकग्राउंड कलर देना है। तो हमने क्लास दे दिया। अब इसमें देखो क्या है कि टेलविन में अगर आपने क्या करना है, हाइट और विड्थ को कस्टमाइज देना है। ठीक है। आप क्या करोगे, हाइट इन टेलविन, हाइट इन टेलविन। इसमें आपको चीजें और ज्यादा कस्टमाइज मिलती हैं। ठीक है। देखो कैसे, मान लिया आपको हाइट 100 पिक्सल देना है। ठीक है। या 150 पिक्सल देना है, 200 पिक्सल देना है, कुछ भी एनीथिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर एक हाइट के आगे एक पिक्सल लिखा हुआ है, हाइट 60 पिक्सल,
100 पिक्सल। अब देखो, अगर मेरे को हाइट 100 पिक्सल देना है, तो या तो मैं H24 लिख के 96 पिक्सल कर सकता हूँ, या मैं H28 करके 112 पिक्सल कर सकता हूँ। ओके। ज्यादातर केसेस में हमारा काम चल जाता है, बट इफ वी वांट कि नहीं हमें 100 ही देना है, सो वी कैन डू वन थिंग। हमारे पास होता है कि एच डैश और एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप कस्टमाइज लिख सकते हो कि 100 पिक्सल। अब इसको क्या मिला, हाइट 100 मिल गया। और इन द सेम वे आप इसको विड्थ या तो 24 कर दो, 24 करोगे तो इसको 96 पिक्सल मिल जाएगा, 24 × 4। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बीजी डैश, बैकग्राउंड कलर में ब्लू देता हूँ। यहाँ पे कलर को ब्लू बोलते हैं, वहाँ पे प्राइमरी बोल देते हैं, यहाँ पे ब्लू बोलते हैं। ठीक है। अब ब्लू कलर का इंटेंसिटी कितना देना है, आपको ये लिखना है। मान लिया मेरे को 300 करना है, तो इसको 300 मिल जाएगा, देखो। ठीक है। आपको 400 करना है तो 400 मिल जाएगा। ठीक है। इन द सेम वे अगर आप चाहते हो नहीं विड्थ आपको थोड़ा सा और ज्यादा हो, तो आप इसको 28 कर दो, 28 हो गया। अच्छा, वहां पे प्रॉब्लम क्या थी? वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि आप या तो 25% दे सकते थे, या 50, या 75, या 100। इसके बीच में आप कस्टमाइज नहीं कर सकते थे। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आपको नॉर्मल सीएसएस देना पड़ता था। तो अगर आपको नॉर्मल सीएसएस देना ही है, तो फिर बूटस्ट्रैप का क्या काम? ठीक है। हम तो इसको इसीलिए यूज करते हैं ना, सो दैट हम सीएसएस को अवॉइड कर सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइक बूटस्ट्रैप एंड टेलविन। नाउ यू कैन डिसाइड कि कौन सा ज्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो टेलविन इज फार बेटर देन बूटस्ट्रैप, बिकॉज ये 100% आपका कस्टमाइजेबल है। आप चाहे हाइट हो, विड्थ हो, एनीथिंग, कलर हो, आप उसको और बेहतर तरीके से हमेशा कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर दिस, एंड मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।